ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं, विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें। हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे। हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो जो डर, लालच, ईर्ष्या, नफरत से बचाता है। अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। परस्पर निर्भर बनकर मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले। सबकी चेतना ऊपर उठे। चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है। सबको भोजन, रोजगार मिल रहा है। शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है। सबको उपचार प्रकाश मिल रहा है। उपचार प्रकाश, शुभ्र प्रकाश सबको मिल रहा है। सबको भरपूर हवा, जल, धूप
ऑक्सीजन मिल रही है। सभी प्रेम आनंद मौन में नहा रहे हैं। ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ, सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है। सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है। आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें। अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। मन ही मन में अपने शब्दों में दोहराएं, तरंग प्रसारित करें, हर ओर तरंग प्रसारित करें। ध्यान प्रार्थना का तप, अर्जित किया हुआ तप, गिलहरी जितना चाहे छोटा सा तप लोक कल्याण के लिए समर्पित करें, समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो लोग कहते हैं मूर्ति पूजा करनी चाहिए और जो कहते नहीं करनी चाहिए, दोनों एक ही फिल्म देख रहे हैं। कुछ इंटरवल के पहले का, कुछ इंटरवल के बाद का, और दोनों झगड़ रहे कि हम सही है, हमारी फिल्म अच्छी है। वो कहते नहीं हमारी फिल्म अच्छी है। मगर उन दोनों को नहीं मालूम जो फिल्म देखकर आप झगड़ा कर रहे हो उसका एक ही डायरेक्टर है। सिर्फ अज्ञान की वजह से सामने वाले से जिस बात पर झगड़ रहे हो वो उसी फिल्म का हिस्सा है। जब ये पता चलेगा तो कैसे झटका लगेगा, आश्चर्य होगा। अरे मैं जिंदगी भर झगड़ता रहा और पता क्या चला, मैं वही फिल्म देख रहा था, सामने वाला भी उसी चित्र के बारे में बात कर रहा था। दोनों ने आधी फिल्म देखी,
इसलिए ये झगड़ा हुआ। दोनों ने पूरी फिल्म देखी होती तो क्या होता, तो उनमें कभी झगड़ा होता ही नहीं। तो इंटरवल के पहले, इंटरवल के बाद दोनों एक ही फिल्म देखते हैं। एक इंसान जो हमेशा गणेश पूजा करके ही खाना खाया करता था, तो एक दिन गया और साथ में मूर्ति थी नहीं गणेश की, और जिस गांव में गया वहाँ गणेश का मंदिर भी नहीं था, तो उसके पास जो खाने के लिए गुड़ था, उसने उस गुड़ का ही गणेश बनाया, गुड़ का ही गणेश बनाया। खाने को भी गुड़ ही था सिर्फ। तो अभी भोग चढ़ाने के लिए क्या करूं, भोग क्या चढ़ाऊं, तो उसमें से थोड़ा टुकड़ा निकालकर उसको चढ़ाया। तो ईश्वर का ही है, ईश्वर को ही चढ़ा रहे हो, और तुम कौन हो? तुम भी तो वही हो। जो इंसान समर्पित कर रहा है उसको क्या लगता है, एक ईश्वर है, एक गुड़ है यानी प्रसाद है, वो अलग चीज है और मैं अलग चीज हूं, मैंने चढ़ाया। तो ये जब खंडित हो जाता है तब सत्य लुप्त हो जाता है। सत्य को फिर एक करना है। भाव का महत्व है, कर्म का फल नहीं आता, कर्म के पीछे जो भावना है उसका फल आता है। माँ बच्चे को कहेगी शैतान, गधे, पाजी, तो क्या उसका फल आएगा कि उसने गाली दी? नहीं। एक और पर्सन गुस्से में किसी को कहता है शैतान है तो वो बुरा कर्म हो गया। माँ के अंदर भावना बुरी नहीं थी, इसलिए उसको वो फल नहीं आता। एक डाकू भी चाकू मारता है किसी को, और डॉक्टर भी चाकू मारता है मेरे एक ऑपरेशन करने के लिए। डॉक्टर के अंदर की भावना स्वास्थ्य देने की है, और डाकू के मन में भावना लालच, लोभ की है, हत्या करने की है, दुख देने की है, स्वास्थ्य छीनने की है। तो जो भावना होती है उसकी रिजल्ट आती है। विवेकानंद के साथ एक बार ऐसा हुआ है, किसी महाराजा के दरबार में गए थे। महाराजा ने सवाल पूछा, मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो उन्होंने क्या कहा, राजा का तस्वीर वहां पर टंगा हुआ था, तस्वीर टंगी है तो कहा ये तस्वीर उतरवाओ। फिर विवेकानंद जी ने सभी दरबारियों कहा कि इसके ऊपर कीचड़ फेंको, कोई भी तैयार नहीं हुआ। राजा को कहा आप ही फेंको, वो भी तैयार नहीं हुआ। बोला अरे क्यों, वो मूर्ति वो थोड़ी राजा है। तो फिर लोगों को बात समझ में आई कि वो मूर्ति हिलती डुलती नहीं है, चाहे उसके अंदर आप नहीं हो, मगर लोग उसके अंदर आपका अस्तित्व महसूस करते हैं। मूर्ति पूजा जब कोई कर रहा है वो ईश्वर को जानते हुए, ईश्वर का अस्तित्व महसूस करते हुए फूल चढ़ा रहा है। तो अगर अस्तित्व महसूस किया जा रहा है, वो भावना महसूस की जा रही है, तो वह फल दे सकती है। उस भावना की रिजल्ट है। लोग क्या जुबान के साथ करते हैं, दिन भर चपर चपर, सास बहू की हो, बॉस कर्मचारी की हो, कुछ चिक चिक चल रही है, गॉसिप जिसको बोलते हैं, गपशप, दिन भर चपर चपर चलती। यानी क्या करते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते। निंदा क्या है, लकीर बनाती है। कितनी लकीरें रोज लोग बनाते हैं। तो आप कहेंगे ये चपर चपर बंद, इसमें हमें नहीं उलझना। क्यों, निंदा क्या है, एक छोटी लकीर के आगे आप बड़ी लकीर बनाते हो। एक लकीर है, उसके आगे बड़ी लकीर बनाया तो सब इसको छोटा कहेंगे, ये छोटी लकीर है। किसी को छोटा करने के लिए हम बड़ी लकीर खींचते, मगर बनी तो लकीर ही ना। लगान की रस्सी, आप रस्सी में बनते जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। पहले तो पतली रस्सी होती है, पहले तो धागे जितनी। हल्का कर्म, किसी को पागल बोल दिया, किसी को क्या ऐसा बोल दिया, धागा तो क्या तोड़ डालोगे आप अपनी ताकत से, मगर धागा बंधते जाता है तो इसकी सुतली बनती है, इसकी रस्सी बनती है। कर्म हो कर एक दिन ऐसा आता है आप पूरे बंध गए, तो आपको खुलना है। यानी छोटी भी लकीर खिंच रही है, हम तुरंत उसको काट दें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।